हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें कि हमारे पंजाब की यूपी वैसे पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी करनी कंप्लीट करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जिसे भी तैयारी करनी है इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है और फिर तैयारी को कंप्लीट करना है। बाकी एग्जाम आपको बता दिए कि एग्जाम का जो डेट है साथियों आपका 28 और 29 अक्टूबर है, सभी को पता है। इसी डेट को जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को अगर पीडीएफ लगेगा तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिला। फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आप हमें इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन से आपकी जो है क्लास स्टार्ट है। एक कुट भाषा में यदि इसको ऐसा लिखा जाता है तथा इसको ऐसा लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में आपका इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। पेन और कॉपी लेके इस क्लास में बैठा कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। मैं साथ साथ जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करते चलिए, तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हैबिट है ना, एग्जाम में आपको अच्छी मतलब अच्छी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है। तो चलेंगे देखेंगे। लिटमस, LITMUS, ठीक है। इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है इसने SMIUTL। इसमें कुछ नहीं किया है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब इसने क्या किया, छठे नंबर को पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरे नंबर को लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद इसने क्या किया है, पांचवें नंबर को लिखा है। पांचवें के बाद वापस इसने तीसरे नंबर को लिखा है। उसके बाद इसने पहले नंबर को लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार इसने देखिए इंडिगो, ठीक है, INDIGO, इंडिगो था ना, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो को भी इसने यही किया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, क्लियर है। तो इसने देखिए छठे नंबर को जो है पहले लिखा है, छठा नंबर पहले आ गया। उसके बाद चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या था आपका, आई था। आई के बाद जो है इसने दूसरे नंबर को लिखा है, एन को, ठीक है। अब उसने क्या किया है, तो अब पांचवें नंबर को लिखा है, तो पांचवें नंबर आपका जी था। पांचवें नंबर के बाद उसने तीसरे नंबर को लिखा है डी, और लास्ट में जो आपका पहले नंबर पर आपका आई आ गया, ठीक है। OIN OINGDI। तो उसी प्रकार हम जो आपका जैगर है, जैगर को भी इसको लिखेंगे, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। छठे नंबर को पहले लिखेंगे, आर आ जाएगा। फिर चौथे नंबर को लिखेंगे, जी आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर को लिखेंगे, ए आ जाएगा, क्लियर है। तो RGA इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये दोनों में है, ए और सी में। अब देखेंगे क्या, तो इसे को पांचवें नंबर को लिखेंगे ई। तो ई देखिए आपका पहले नंबर पे है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। बाकी को भी देख लेते हैं। तो फिर इसके बाद तीसरे नंबर को लिखिएगा, फिर आपका पहले नंबर को, तो देखिए RGAEGI। सॉरी, आई नहीं, जे होगा, लास्ट में जे है तो जे आएगा, क्लियर है सभी को। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन तो पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे। आपका 87 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना। भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसमें से आपका असंगत क्या हो जाएगा, तो सभी को देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके देखिए प्राकृतिक क्रियाएं होने वाली है, ठीक है। मतलब ये प्राकृतिक यानी कि जमीन के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो आपका देखिए ये आपका इनमें से अलग हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी तथा सुनामी जो है जमीन के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, क्लियर सभी को। लेकिन विश्वव्यापी तापक्रम की वृद्धि की बात करें तो ये जो है इंसानों के द्वारा पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण और जो है अत्यधिक प्रदूषण के कारण विश्वव्यापी जो तापक्रम यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लियर है।
तो आपको जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 88 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या है? यदि ए एट डेट बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बेटी है, यानी कि एट डेट का अर्थ है कि बेटी है, क्लियर है? ये हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, हैशटैग का अर्थ है बहन। ए एस्ट्रिक बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, एस्ट्रिक का अर्थ है पिता का, क्लियर है? आप देखिए, तो हमको इसका बताना है ना, डब्लू एट द रेट एक्स गुड़े वाई हैशटैग जेड का बताना है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर इसको देखेंगे तो जेड हैशटैग बोला है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है? ठीक है, चलिए, जेड दिया गया है, हैशटैग बोला है, तो हैशटैग बहन है किसकी? तो जेड की, ठीक है? ये इसकी बहन कौन हो जाएगी? वाई हो जाएगी, ठीक है? ये बहन हो गई हैशटैग वाई, ठीक है? हैशटैग मतलब पिता ना, यानी कि अब बता दो, एक्स जो है वाई का पिता हो जाएगा, क्लियर है? हम उल्टा चलते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको पीछे से सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलता है, ठीक है? अब एडेट दिया गया, एडेट डब्लू, ठीक है? एडेट मतलब बेटी, यानी कि इसकी बेटी ना, बेटी की बात करें तो बेटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ये बेटी हो जाएगी, क्लियर है? यानी कि ये क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी, क्लियर सभी को? तो देखिए, जेड एक्स का पोता यानी कि नवासा है, ऐसा तो नवासे वाली यहाँ पे बात ही नहीं है, तीसरी पीढ़ी यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है? पोती और नवासी की बात भी नहीं हुई है। जेड एक्स का भाई है, जेड आपका यहाँ पे, एक्स यहाँ पे है नहीं। अगर जेड और वाई बहन है और वाई का पिता अगर एक्स है तो जेड का पिता भी आपका यहाँ पे एक्स हो, तो भाई वाली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। अब जो लास्ट वाला बताए, जेड एक्स का पुत्र, तो देखिए, जेड जो है एक्स का पुत्र हो सकता है, क्योंकि देखिए जेड वाई की बहन है और वाई का पिता जो है एक्स है, क्लियर है? तो हमको इसके बारे में नहीं बताया कि ये आपका लड़का है या लड़की है, तो ये आपका इसका पुत्र हो सकता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगर जेड की बहन आपकी वाई है, वाई का पिता आपका एक्स है, तो एक्स का, एक्स जो है जेड का पिता भी होगा, यानी कि जेड जो है एक्स का पुत्र हो सकता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? क्लियर सभी को समझा मैंने क्या किया? ए एडेड बी का अर्थ था ए बी, ए की जो है बेटी है, तो एडेड का अर्थ हमने बेटी लिख लिया, ठीक है? ए हैशटैग बी का अर्थ था कि ए बी की जो है ना हैशटैग यानी कि बहन का संबंध होगा, ए एस्ट्रिक बी का अर्थ होगा कि ए बी का पिता यानी कि एस्ट्रिक का हो गया पिता, तो हमको डब्लू एडेड वाई, सॉरी डब्लू एडेड एक्स गुड़े मतलब एस्ट्रिक वाई हैशटैग जेड, इसका हमको संबंध देख के बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो। तो देखिए, इसको हम जो है पीछे से, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं, तो जेड वाई की बहन, हैशटैग का मतलब बहन था, तो जेड वाई की बहन, उसके बाद वाई हैशटैग वाई दिया गया था, वाई एस्ट्रिक एक्स दिया गया था, वाई एक्स का पिता यानी कि एस्ट्रिक का मतलब पिता गया था, एक्स वाई का पिता हो जाएगा, ठीक है? और डब्लू जो है एट डेट का मतलब था बेटी थी, यानी कि डब्लू जो है एक्स की बेटी हो जाएगी, क्लियर है? तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पोता नवासा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? और जो दिया गया है जेड एक्स का भाई है, तो देखिए जेड एक्स का भाई नहीं पिता हो जाएगा, तो जेड एक्स का पुत्र हो जाएगा, हाँ जेड एक्स का पुत्र हो जाएगा, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 86, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। राइट आंसर का 89 है। दिए गए प्रश्न में प्रश्न के बाद तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, तर्कों को पढ़ें और दिए गए तर्कों पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा मजबूत है, ठीक है? प्रश्न क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे। पहले हम, क्या गणेश को नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे दो तर्क दिए गए हैं, क्या गणेश को नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, उसके विषय में यहाँ पे दो तर्क दिए गए हैं। तर्क एक है आपका, हाँ गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल में आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है, क्लियर है? और दूसरा तर्क दिया गया है, नहीं नई मोटरसाइकिल जो है प्रदूषण की मौजूद
समस्याओं को बढ़ा देगी। देखिए, नई साइकिल मोटरसाइकिल आएगी तो भी उसको जो है प्रदूषण को हानि पहुंचने वाली है, और जो पुरानी मोटरसाइकिल है उससे भी जो है प्रदूषण को हानि पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे जो प्रदूषण की बात है उसकी यहाँ पे कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। तो जो आपका तर्क ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो तर्क ये है आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। मोटरसाइकिल होने के बावजूद नई मोटरसाइकिल तभी खरीदी जाती है जब वह खराब हो, ठीक है, आने जाने में समस्या उत्पन्न कर रही हो, तथा जो मोटरसाइकिल वह चला रहा है वह काफी पुरानी है। तो ऐसी मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने के बजाय नई लेना बेहतर विकल्प होगा। तो तर्क एक जो है आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे, यदि कल के बाद का दिन जो है गुरुवार है, ठीक है, तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था, ठीक है। कल के बाद का दिन गुरुवार था, ठीक है। कल के बाद का दिन जो है गुरुवार था। अच्छा, कल के बाद का दिन जो है गुरुवार है, ठीक है। कल के बाद का दिन है गुरुवार है, यानी कि कल जो है कौन सा दिन आ जाएगा, गुरुवार से एक दिन पीछे आएंगे तो आपका बुधवार आ जाएगा। बुधवार, यानी कि कल जो है बुधवार है, तो आज क्या हो जाएगा, तो आज जो है मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। मंगलवार है, यानी कि आज जो है आपका मंगलवार है। क्लियर है सभी को? अब क्या पूछा है, तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था, कल से 2 दिन पहले। तो कल क्या था साथियों, तो कल आपका सोमवार था। अब इससे 2 दिन पहले की बात करें तो सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले आपका क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। तो कल से 2 दिन पहले जो आपका देखिए शनिवार का दिन आएगा। क्लियर है सभी को? तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इसके बारे में समझा कैसे किया है? यदि कल के बाद का दिन जो है गुरुवार, यानी कि कल के बाद का दिन है गुरुवार, आज का दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगर गुरुवार कल के बाद का दिन, यानी कि कल जो है बुधवार हो जाएगा, बुधवार कल का दिन है, तो आज जो है मंगलवार का दिन है। मंगलवार से 2 दिन, मंगलवार के, ठीक है। तो कल से 2 दिन पहले पूछा है, ठीक है। अगर आज जो है, आज मंगलवार है, तो उसने क्या बोला है, कल से 2 दिन पहले क्या था, कल जो आपका सोमवार था इससे 2 दिन पहले की बात कर रहा है। तो इससे 2 दिन पहले जो आपका शनिवार था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 95 तक निम्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है। कंपनी दी गई है, वर्ष दिया गया है, तो कंपनी है PQRST, और वर्ष है 2006, 2007, 2008 और 2009 और 2010 और 2010 दिया गया है यहाँ पे आप सभी को, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, आई होप सभी को, ठीक है। चलिए, दिख रहा है सभी को PQRST, ठीक है। 2006, 2007, 2008 और 2009 और 10 आपका यहाँ पे साल दिया गया है। क्लियर है सभी को? तो चलेंगे, आप सॉल्व करेंगे, इसके आधारित जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, वर्ष 2008 में कंपनी टी के कर्मचारियों की जो संख्या है 2010 के, 2010 में कर्मचारी क्या दिया गया है, 2008 में कंपनी टी के कर्मचारियों की जो संख्या है वह 2010 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत में है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, 2008 में कंपनी टी, 2008 में कंपनी टी कौन सी है, ये है, ठीक है। और 2010 में कंपनी आर की बात की है, ठीक है। तो कंपनी टी में 165 थे, और आर में कितने हैं, तो आर में जो आपका देखिए 240 है, ठीक है। क्लियर है? तो 165 और 210 दिया गया है। क्लियर सभी को? तो देखिए, अब सॉल्व किया जाएगा आपका क्वेश्चन, तो ध्यान से और मेरे साथ साथ आप सभी लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। 2008 की बात करेंगे, किसकी, तो टी की, कितनी संख्या दी गई थी, 165 दी गई थी। क्लियर है? और 2010 आर की कितनी संख्या दी गई है साथियों, 240 दी गई है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो अब देखिए क्या बोला गया है, कितने प्रतिशत है ना, तो 165/240 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। जीरो से जीरो चला जाएगा, ठीक है। दो छक्का 12, दो पाँच 10 हो गया। तो 165 गुणे 5/12 हो जाएगा। तो 165 से इसको पहले गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 = 32, हासिल 3, तो 5 × 5 = 3 = 8/12। क्लियर है?
ठीक है, चलिए अगर इसको सॉल्व कर लेंगे साथी तो देखिए, 12×6 = 72 हो जाएगा, 12×6 = 72, तो बचेगा 10, और ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 105 आएगा, 105 आएगा, लेकिन 12×9 = 108 होता है, 12×8 होगा, ठीक है। 12×8 हो जाएगा, ठीक है, 12×8 = 96। तो आपका जो बचेगा, आपका आंसर 68 सही, 68 आएगा, ठीक है, 68 सही 3/4 आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो आपको 12 से इससे भाग देके आप देखेंगे तो आपका 68 सही 3/4 आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया है सी वाला आया है। वर्ष 2008 में कंपनी टी के कर्मचारियों की संख्या जो है, 2010 में कर्मचारी आर के कर्मचारियों की 2010 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत है, तो 68 सही 3/4% है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को समझा? नहीं समझा होगा तो वीडियो को एक बार पीछे करके वापस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। वह 2008 तथा 2010 में कंपनी या इसके कुल कर्मचारियों की संख्या तथा 2007 और 2009 की कंपनी क्यू के कुल कर्मचारियों का कितना अंतर है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल से आपका जोड़ना है, ठीक है। 10 और 8 में यस की बात कर रहा है, ठीक है, यस की बात कर रहा है 2010 और 2008 में, तो 254 और 231 को जोड़ेंगे पहले, ठीक है, 2000, ठीक है। इनके बीच का अंतर निकालना है, तो 2007 और 2009 के क्यू की निकालनी है, ठीक है। 2007 और 2009, 2007 और 2009 में किसकी, तो क्यू की निकालनी है, ठीक है। 2007 में 163 और 2009 में 188, 163 और 188, ठीक है। 163 और 188, 163 और 188, ठीक है। तो 163 प्लस 188, क्लियर है सभी को? इसको जोड़ लेंगे तो देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5, 5×3 = 8, 4 माइनस एक, चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 11, 8×6 = 14 हो जाएगा, ठीक है। 14×1 = 15 हो जाएगा, और 2×1 = 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो 485 माइनस 351 करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, अब बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा, आपका 3 बचेगा, और जो है यहाँ 4 में से 3 गया 1 बच गया, तो आपका आंसर आ जाएगा, इनके बीच का जो अंतर है 134 आता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो 2000 वर्ष 2008 तथा 2010 में कंपनी यस के कुल कर्मचारियों की जो संख्या तथा वर्ष 2007 और 2009 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारियों की संख्या का मध्य का अंतर जो आ रहा है 134 का अंतर, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 92 पे आपका सही। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 93 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 2008 तथा 2009 में कंपनी पी के कुल कर्मचारियों की जो संख्या तथा कंपनी वर्ष 2006 तथा, अच्छा, 2006 तथा 10 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2008 और 2009 में पी की बात कर रहा है, ठीक है, 2008 और 2009 की बात कर रहा है कंपनी पी की। 2008 और 2009 में किसकी बात किया था, तो कंपनी पी की बात किया था, ठीक है। कितनी संख्या है, 197 और 241 को जोड़ेंगे, 197 और 241, 197 प्लस 241 को जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे और अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। आपका अनुपात निकालेंगे, किसका दिया गया है, तो 2006 और 2010 में क्यू की, 2006 और 2010 में क्यू का दिया है, 2006 और 2010 में क्यू का दिया गया है। तो 2006 और 2010 में किसका निकालना है, क्यू का निकालना है, तो 2033, 223 और 293, 223 और 293, 223 और 293, 223 प्लस 293, क्लियर है? 7×1 = 8
और 9 4 13, 9 4 13। ठीक है, अब क्या बचा है? तो 3 बचा है। ठीक है, 9 4 13 3 आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब अनुपात इसका देखेंगे तो 3 3 6 और 9 2 11, 2 2 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो 438 अनुपाते जो है 516 आ रहा है। 438 अनुपाते 516 आ रहा है। क्लियर है सभी को? तो इसको जो है साथियों काटेंगे तो किससे कटेगा? काटने अगर जाएंगे 438 और 516 को। ठीक है, ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 438 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका आंसर 73 आ जाएगा। और 516 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 516 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका 86 आता है। ठीक है, तो आपका अनुपात जो आ रहा है 73 अनुपात 86 आ रहा है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो 6 से भाग देने पे। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ गया? नॉर्मल सा क्वेश्चन था। पहले 2008 और 2009 की कंपनी पी में जो कुल कर्मचारी हैं, उनको जोड़ेंगे और 2006 और 2010 में जो कुल कंपनी क्यू में जितने कर्मचारी हैं, उनको जोड़ेंगे। ठीक है, और उनका अनुपात निकाल लें तो दोनों को जोड़ ले तो देखिए कंपनी पी में 2008 और 2009 में कितने कर्मचारी थे? तो 438 और 2006 और 2010 में कंपनी क्यू में कितने कर्मचारी थे? तो 516 थे। इनका अनुपात जो आ रहा है 33 73 अनुपात 86 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर हुआ 2006 में कंपनी आर में के कर्मचारियों की संख्या जो है कंपनी यस के कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है, हमको बताना है। ठीक है, अच्छा कंपनी आर में कंपनी अच्छा 2006 में कंपनी आर ओ एस की बात कर रहा है। ठीक है, 2006 में कंपनी आर ओ एस की बात कर रहा है ना। 2006 कहाँ है? तो 2006 आपका यहाँ है। कंपनी आर आपका यहाँ पे, कंपनी एस आपका 175 और 242, 175 और 242 दिया गया है। 175 और 242 दिया गया है। ठीक है, 175 और 242 दिया गया है ना। ठीक है, ये आपका आर का है, ये आपका यस का है। क्लियर है? ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? देखिए 242 माइनस 175, इनके बीच का अंतर देखें तो इनके बीच का जो अंतर है 67 का आएगा। ठीक है, 12 में से 5 को घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 13 में से 7 को घटाएंगे। ठीक है, तो 13 में से 7 को घटा लेंगे तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा और एक में से एक जाएगा तो 0 बचा। 67 का जो है अंतर आ रहा है। क्लियर सभी को? अब इनको प्रतिशत में जो है अंतर हमको बताना है ना। प्रतिशत में कितने प्रतिशत कम है तो हमको ये बताना है। ठीक है, तो प्रतिशतता हमको निकालने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए 67 किससे निकालनी है? तो कम वाला कौन सा है? कम वाला 175 है, तो कम वाले को नीचे लिख लेंगे। क्लियर है? और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है 25 से पहले डिवाइड करते हैं। 25 से अगर 175 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। और 25 को अगर 100 से दिया, 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अब देखिए अब क्या होगा? तो जो आएगा 67 गुणे 4/7 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब इसको जोड़ेंगे 67 गुणे 4 कितना आ रहा है? 268 आ रहा है। बटे में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्लियर है? अब इसको अगर भाग दे देंगे साथियों, ठीक है, अगर भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, चार 7 बार 4 बार नहीं जाएगा, 7 ठीक है 21। ठीक है, अब 58 बचेगा। ठीक है, 58 बचेगा तो 7 8 56 जाएगा। ठीक है, 7 8 56 यानी कि 38 समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, 78.28% आपका आंसर है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 38 का जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। ठीक है, कंपनी
वर्ष 2006 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या कंपनी एस के कर्मचारियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो 38% लगभग कम है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, आर में 175 थे और एस में जो है 242 है, इनके बीच का अंतर कितना? 67 का आ गया। ठीक है, प्रतिशतता निकालनी है हमको, तो देखिए 67 जो अंतर है, उसके बाद जो आपका कम वाला दिया गया है उसको घटा लेंगे। ठीक, उसको नीचे करके गुणे कर देंगे 100 से, प्रतिशत पूछा है गुणे 100, जो कम वाला रहता है उसको नीचे लिख लेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 38.28 आपका आंसर आएगा। तो जो आपका दिया गया 38 वाला आपका सही। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। अब नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ। 2006 और 2007 तथा 2010 में कंपनी पी में कुल मिलाकर कर्मचारियों की औसत पूछा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी पी 2006, 2007 और 2010। ठीक है, 2006, 2007 और 2010, 2006, 7, 10, 6, 7, 10, 6, 7, 10 की बात करें। ठीक है, 6, 7, 10 की बात करें, 6, 7, 10 की बात करें। ठीक है, तो 6, 7, 10, 6, 7, 10, 213, 245, 268, 213, 245, 268। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है वाला। ठीक है, औसत निकालना है 2013 प्लस 2045 प्लस 2068। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तीनों को जोड़िए कितना आ रहा है? तो 726 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करें, कितनी संख्या 3 है तो 3 से डिवाइड करें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आ जाएगा 242 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक, औसत निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी 2006, 2007 तथा 2010 में कंपनी पी के कुल मिलाकर कर्मचारियों का औसत संख्या 242 का हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले होते चैनल को जो सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।